नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त एक बार आप सभी दोस्त सेशन को शेयर कर दें। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं। आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को एक बार आप सभी लाइक कर दें। आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस रखे गए हैं, आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। दोस्त बात करें आप सभी के लिए लगातार जो क्लासेस दी जा रही हैं उसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। करा परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो आप सभी से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। कब हो तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा परिवार इज द राइट आंसर। फैमिली आपका करेक्ट होगा। बात करें कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान दान करती है, वह करती है परिवार। क्या करती है? परिवार करती है। इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। एक करेक्ट ऑप्शन होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम सभी। अगले क्वेश्चन पे हम सभी चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चंस बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि बुद्धि के परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। करा कि स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, अल्फ्रेड वीने। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब आप बात करते हैं कि बुद्धि के परमाणुवादी सिद्धांत की जब बात करते हैं तो यह सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दिया गया है। और दोस्त बात करें कि आपसे स्पीयरमैन की बात करें, स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत दिया गया। देखिए यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें विलियम जेम्स की जब बात करते हैं, विलियम जेम्स क्या है? प्रकारवाद के जनक हैं। और जब बात करते हैं अल्फ्रेड वीने तो इनके द्वारा बुद्धि पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बुद्धि पर सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? वह किया गया 1905 ईस्वी में। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा बी। आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार आप सभी जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन को आप सभी सेशन को शेयर करते रहें। थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा कि बाल विकास का, कह रहा कि आप सभी पूछ रहा है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। कह प्लेटो, कह मारिया मॉन्टेसरी, रूसो, पेस्टोलॉजी। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें से आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बात करें दोस्त, जब आप बात करते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बाल विकास पर, बाल विकास पर सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वह किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रूसो की बात करें, रूसो के द्वारा क्या दिया गया है?
निषेधात्मक शिक्षा की बात की गई है, निषेधात्मक। बात करें मारिया मॉन्टेसी के द्वारा मॉन्टेसी विधि की जनक बोली जाती है, मॉन्टेसरी विधि के द्वारा, मॉन्टेसरी विधि के जनक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा बच्चों के विकास से संबंधित, पूछ रहा है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण तथा खोज का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर, हॉलॉक, जीन पियाजे, स्टैनली। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आपसे भी बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं कि निर्माण क्या कर रहा है, आप सभी से पूछ रहा है, निर्माण और खोज की बात कर रहा है, निर्माण और खोज की बात कर रहा है, इसे आप हिट करेंगे और बात करेंगे जो दिया गया या सिद्धांत दिया गया जिसे हम जानते हैं निर्माणकारी सिद्धांत, या इसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यह दिया गया जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। बात करें जीन पियाजे जो कहते हैं बच्चा कहां से अंतःक्रिया करता है? बच्चा वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वातावरण से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या निर्माण या खोज का सिद्धांत बोला जाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे। स्टर्ने हाल की बात करें या किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं, किशोरावस्था के क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। बात करें हॉलॉक की बात करें, इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा है, बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया है। स्किनर की बात करें, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे, आप सभी से पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे इज द राइट ऑप्शन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि आप सभी से पूछ रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत भाषा विकास में सहायक है? करा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, करा गेस्टार्टवादी सिद्धांत, करा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, करा इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हम कह रहे हैं ना, दोस्त 5th नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कौन सा अधिगम, करा कौन सा अधिगम सिद्धांत या भाषा विकास में सहायक है? जब आप बात करते हैं कि भाषा विकास की, जब बात करते हैं क्या करते हैं? भाषा विकास की बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? या पॉलॉ के द्वारा दिया गया। और पॉलॉ क्या कहते हैं? बच्चे को भाषा अगर सिखानी है तो कैसे सिखाएं? अनुबंधन के माध्यम से सिखाएं, अनुबंधन के द्वारा। वहीं पर स्किनर की जब बात करते हैं, स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं अनुकरण के माध्यम से सिखाएं। भाषा को कैसे सिखाएं? कौन कहता है? स्किनर कहता है। इसे आप ध्यान देंगे, स्किनर अनुकरण के माध्यम से, पॉलॉ कहते हैं अनुबंधन के द्वारा सिखाएं। और एक आपका है परिपक्वता का सिद्धांत। बच्चा अगर परिपक्व हो जाएगा, उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, तो बच्चा खुद भाषा को सीख लेगा।
यह सारी चीज़ें हैं भाषा विकास से संबंधित, तो आप इसे ध्यान देना। प्राचीन प्रयास और त्रुटि की जब बात करते हैं तो यह दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है भाषा विकास या संबंधित नहीं है, लेकिन दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत की बात करें तो यह दिया गया है मैक्स वर्दीमर के द्वारा, मैक्स वर्दीमर के द्वारा दिया गया। बात करें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं, यूपी टेट हो चाहे वह प्राइमरी लेवल पर हो या जूनियर लेवल पर हो, इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, करा बुद्धि के विकास, बुद्धि के किस सिद्धांत, करा बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत या मोनार्की सिद्धांत भी कहा जाता है। करा एक कारक सिद्धांत, करा समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, करा त्रिकारक सिद्धांत। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं, राजकीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो राजकीय या मोनार्की सिद्धांत हम कहते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत दिया था, वह दिया था बीने एवं साइमन ने। बीने एवं साइमन ने दिया था। उन्होंने कहा सिर्फ सामान्य प्रकार की बुद्धि है। क्या है? एक सामान्य प्रकार की बुद्धि है, वही सबके पास मौजूद है। उन्होंने एक प्रकार के सिद्धांत में क्या बताया था कि एक ही प्रकार की बुद्धि है, सामान्य एक है, वही सबके पास मौजूद है। समूह कारक की बात करें, समूह कारक की सिद्धांत जब बात करते हैं तो यह दिया गया है थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा? आप लोग सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, पेपर में पूछा जाता है। प्रतिदर्श की जब बात करते हैं तो प्रतिदर्श की बात करते हैं तो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। और जब बात करें त्रिकारक की बात करते हैं, इसे दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, इसे आप ध्यान देंगे तो आप इससे नोट कर लेंगे। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कारक का सिद्धांत राइट ऑप्शन होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में आप सभी से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है। जी आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का पहलू नहीं है। करा संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक। जी आप बात करते हैं कौन सा इसमें से नहीं है, तब बात करते हैं ब्लूम ने अपने टेक्सोनॉमी में, ब्लूम ने क्या दिया है, एक अपना टेक्सोनॉमी दिया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जिसे हम जानते हैं, उन्होंने 3 पक्ष दिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और एक दिया उन्होंने मनोक्रियात्मक, इसी जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा नहीं है, वह नहीं है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक प्रकार का कोई नहीं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। या संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक का आपके चरण भी पूछे जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। पेपर में पूछा जाता है, चरण भी आप सभी से पूछा जाता है, इसे आप ध्यान देंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। और पूछा जा रहा है कौन सा पहलू नहीं है, यही आपसे पूछ रहा, नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं कौन सा नहीं होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा गलती करके सीखने, करा है गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा। करा स्किनर, पॉलो, थॉर्नडाइक, कोहलर। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर के लिए कमेंट कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा कि गलती करके सीखने की समस्या समाधान विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा है। जब आप बात करते हैं स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर जोड़ देते हैं अनुक्रिया पर जोड़ देते हैं। उनके द्वारा कहा गया सक्रियता पर जोड़ देते हैं। किस पर? वह कहते हैं सक्रियता पर जोड़ देते हैं और त्रुटि और प्रयास पर जोर नहीं देते हैं। सक्रियता की बात करते हैं। इनके द्वारा आपको पता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। और जब आप बात करते हैं पॉलो की बात करते हैं, पॉलो के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत
जिसे हम जानते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अलग अलग नाम से पूछा जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जब आप बात करते हैं थॉर्नडाइक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक कैसे कहते हैं? कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? त्रुटि एवं प्रयास से सीखता है, त्रुटि एवं प्रयास से सीखता। और यही आपसे पूछा जा रहा है, त्रुटि एवं प्रयास मतलब समस्या समाधान कैसे करे? गलती करके सीखता है, त्रुटि और प्रयास का माध्यम है। इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। थॉर्नडाइक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोहलर क्या कहते हैं? कोहलर कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? सूझ और अंतर्दृष्टि के आधार पर, अंतर्दृष्टि के आधार पर। इसका मतलब है पहले हम पूरी चीज़ों का अवलोकन करेंगे, समग्रता को देखेंगे, फिर इसके बाद उस पर हम कार्य करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वास्तव सी होगा। लेकिन कोहलर का मानना था कि हमारे दिमाग में किसी भी समस्या का समाधान करना होता है तो वह एक का एक आता है। क्या आता है? एक का एक आता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर तार्किक गणितीय बुद्धि, बेहतरीन क्वेश्चन है। कर तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? कर द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत से। बात करते हैं जब दोस्त कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। बहुबुद्धि की सिद्धांत की बात करते हैं तो वह दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो उन्होंने कहा बुद्धि कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको 8 ही प्रकार मिलेगा। और बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से टीचर हैं जो आपको 9 प्रकार 10 प्रकार बताते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी ही मान्य होता है, इसे आप ध्यान देंगे। इसीलिए आपसे फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जो सही चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही आपको बताया जाता है। 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं और 8 प्रकार की बुद्धियों में जब बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि भी एक प्रकार की आती है। या बुद्धि पाई जाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि या पाई जाती है गणितज्ञ में और इंजीनियर में पाई जाती है, जिसमें तार्किकता करने की क्षमता होती है, इंजीनियर में पाई जाती है। तो इसे आप ध्यान देंगे और आपका राइट ऑप्शन होगा वह डी, पदानुक्रमिक सिद्धांत। मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी, बहुबुद्धि सिद्धांत का एक भाग है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो वह दिया गया वर्णन के द्वारा, वर्णन के द्वारा। और आप इसे ध्यान देंगे, आपसे इतना आप ध्यान देंगे, अगर अपेड़ा का आप सभी से पूछा जाता है अपेड़ा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, तो आप ध्यान देंगे अब्राहम मैस्लो। यहाँ पे ध्यान अंतर है, अपेड़ा पूछा जाएगा, अपेड़ा का पदानुक्रमिक सिद्धांत की जब बात करेंगे तो यह दिया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। इसे आप नोट कर लेंगे, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और बात करें समूह कारक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो यह दिया गया है थ्रस्टन के द्वारा। बार बार लिखा जा रहा है जिससे आपको याद हो जाए। द्विकारक की बात करते हैं तो स्पीयरमैन के द्वारा। इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीज़ें आ रही होंगी और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें और आप सभी कॉपी में नोट करते हुए चलें। जो क्वेश्चंस आप सभी को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन सारे यूनिक हैं, चारों ऑप्शंस आपको सभी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या कथन सही है? करा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या कथन, क्या सत्य है? करा इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। करा भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की। करा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय कितना मिनट है? 45 मिनट कह रहा है आपसे। और बात करें
उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देंगे, वह होगा इसमें से सभी। बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं। जब आप सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो इसके जन्मदाता होते हैं डब्ल्यू एलन, और कहाँ से शुरुआत की जाती है? वह शुरुआत की जाती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शुरुआत की जाती है। बात करें इसके जो वहाँ पर इसका प्रतिमान का टाइम का समय था, इसके टाइम का समय जो था वहाँ था 45 मिनट। कितना मिनट? 45 मिनट। इसे आप नोट करेंगे। और बात करते हैं, जब भारत में पूछ रहा आपसे, भारत की बात करें तो इसका टाइम होता है 36 मिनट होता है। भारत में 36 मिनट होता है सूक्ष्म शिक्षण का टाइम। और आप सभी से यह 2019 यूपी टेट 2019 के टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन था वह था 36 मिनट, 36 जो राइट था आपका करेक्ट ऑप्शन था। बात करें तो आपका किसके द्वारा मिलकर बनाया गया था? वह डी तिवारी। डी तिवारी किसके साथ मिले थे? एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी के साथ मिलकर बनाया था। और आपका सभी ऑप्शंस राइट होगा, उपयुक्त सभी। इसे आप ध्यान देंगे, आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका करेक्ट होगा 10 का सभी के सभी ऑप्शंस राइट हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, सही बात है। भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की, यह भी बात सही है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिमान में इसका 45 मिनट टाइम था, यह भी बात सही है। और तो इसका मतलब है सभी के सभी ऑप्शंस राइट हैं, आपका डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी के लिए बेहतरीन करने की कोशिश लगातार जारी है। श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? आप बताएंगे श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। करा स्पष्ट लेखन, करा बाएं खड़े होना, करा ऊपर से नीचे की ओर लिखना, इनमें से समीप। जी बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल की। जब बात करते हैं तो आप सभी का जो शिक्षण कौशल यूपी सुपर टेट की जब आप तैयारी करेंगे और कर भी रहे होंगे, तो बात करें तो जो आपका शिक्षण कौशल का पार्ट है, शिक्षण कौशल जिसे हम जानते हैं टीचिंग स्किल, स्किल की बात करें तो यह पूछा जाएगा आपका 10 नंबर में। कितने नंबर में? 10 मार्क्स का होगा जो आपका पूछा जाएगा। और जब बात करते हैं कि श्यामपट्ट कौशल आपसे पूछा जा रहा है, तो श्यामपट्ट कौशल का यह बात ही है कि स्पष्ट लेखन होना चाहिए। अगर आप श्यामपट्ट में लिख रहे हैं तो आपका स्पष्ट लेखन होना चाहिए, बाएं खड़ा होने चाहिए, बाएं खड़े होकर लिखने का चाहिए। और लिखते समय कितना मिनट का एंगल होना चाहिए? कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लिखते समय कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? वह 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जब आप लिख रहे हों, क्योंकि उस टाइम बच्चे की ओर भी आपका ध्यान रहे और बोर्ड पर भी ध्यान रहे। शिक्षक का यह नियम है कि आप जब आप लिखे बोर्ड पर तो आपका 45 अंश का कोण बनना होना चाहिए। 45 अंश का, बहुत बार बता रहे हैं आपको, 45 अंश का होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने अंश का? वह 45 अंश का कोण बनना चाहिए। और बात करें ऊपर से नीचे लिखना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर लिखना चाहिए। और बोर्ड को साफ जब करें तो ऊपर से जो बोर्ड को साफ भी करें तो वह भी तरीका है। बात करें इनमें से सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी आपका राइट ऑप्शन होगा। इनमें से सभी श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? तो सभी के सभी पार्ट है। इसमें से ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन से करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्न में से, पूछ रहा आपसे, करा कि निम्न में किसे बाल केंद्रित शिक्षा का जनक मानते हैं? करा रूसो, प्लेटो, अरस्तु, पंपोलॉजी। जी आप बात करते हैं, जब रूसो की बात करते हैं तो रूसो को क्या बोला जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा का जनक बोला जाता है। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, एमिल
इसे आप ध्यान देंगे। एमिल, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी, रूसो के द्वारा। प्लेटो की बात करें, प्लेटो की द्वारा बात करें तो पॉलिटिक्स बुक लिखी गई है प्लेटो के द्वारा, तो इसे आप ध्यान देंगे। और इसे आप लोग प्लेटो के द्वारा पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है। और बात करें आपका जो अरस्तु की बात करें, अरस्तु को बोला जाता है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, इसे आप नोट करेंगे। आधुनिक का आपको पता है, आधुनिक जो बोला जाता है वह विलियम जेम्स है। बात करें पंपोलॉजी की बात करें, पंपोलॉजी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है, कब बोला था? 17वीं शताब्दी में बोला था। इसे आप नोट कर लेंगे। सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप सभी से, और इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को दिए जा रहे हैं और विथ एक्सप्लेन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कल हॉलॉक के अनुसार पूछा जा रहा है, हॉलॉक के अनुसार शैशवावस्था का है कितने से कितना होता है? आप सभी को पता है, जब आप बात करते हैं बाल विकास की बात करते हैं, तो बाल विकास में हम सभी को 3 अवस्थाओं पर अध्ययन करना है। कितने अवस्थाओं पर? 3 स्टेज पर अध्ययन करना है। और कौन कौन सा? वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और एक है थर्ड किशोरावस्था। जब आप बात करते हैं दोस्त, सामान्यतः जो बांटा गया है वह बांटा गया 0 से 6 वर्ष और यह बांटा गया 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी मनोवैज्ञानिक के आधार पर, जब आप बात करते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक के आधार पर हर्लॉक जी हैं, हर्लॉक की बात करें, या एक लेडीज थी जो मनोवैज्ञानिक थी, बात करते हैं जन्म के 2 सप्ताह इन्होंने माना। क्या माना है? शैशवावस्था को जो माना इन्होंने, जन्म के 2 सप्ताह को माना, या इसे हम कह सकते हैं 2 सप्ताह इसे कर सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं 14 दिन, क्या कह सकते हैं? 14 दिन कह सकते हैं। या भी आपका राइट है, वह भी राइट है, इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, बी नहीं होगा। जन्म के 6 वर्ष तो सामान्यता है, लेकिन हर्लॉक के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आप इसे ध्यान देंगे। हर्लॉक के अनुसार जब पूछा जा रहा है तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कारण निम्न में से कौन सा चरण पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण की स्मृति स्तर से में आएगा? कर अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उपयोग सभी। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं स्मृति स्तर की, स्मृति स्तर जो दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसे आप ध्यान देंगे। किसने दिया था? वह दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के स्तर कितने होते हैं। शिक्षण के स्तर की बात करें तो यह दिया था पॉल विक्स ने, इसे आप ध्यान देंगे। किसने दिया था? पॉल विक्स ने दिया था। और जब आप बात करते हैं दोस्त, जब आप बात करते हैं कि स्मृति स्तर में उन्होंने कितना बताया? 5 स्तर बताया। कितने स्तर बताए? वह 5 स्तर बताए थे। और 5 स्तर जो आपके सामने है लिख लीजिए। आपका सबसे पहले था उनका प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बात करें जो तीसरा था उसे हम जानते हैं तुलना, जो चौथा था उसे हम जानते हैं सामान्यीकरण, और जो 5वां था उसे हम जानते हैं अनुप्रयोग। तो आपसे यही 5 स्तर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो दिया था वह 5 यही आप सभी के क्रम है। और बात कर लेते हैं जब 3 स्तर की बात करते हैं, स्मृति स्तर जो दिया था वह दिया था स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने दिया था,
बौद्ध स्तर की बात करें तो मॉरिसन ने दिया था, और आपका जो चिंतन स्तर है वह दिया था पी हंट ने। क्या दिया था? पी हंट ने दिया था। इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी शॉट ले लेंगे, आपसे पूछा, देखिए पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया गया शिक्षण के कितने स्तर हैं, वह है 3 स्तर हैं। शिक्षण के कितने स्तर हैं? वह 3 स्तर हैं। उसमें से पहला है स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, फिर आपका होता है चिंतन स्तर। और चिंतन आपकी स्मृति स्तर जो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया वही आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप इसे देखिए, प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और अनुप्रयोग भी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? या सभी होगा, उपयोग सभी आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्त, ये आपको क्रम से भी लगाने से पूछा जाता है। स्मृति स्तर क्रम को लगाने पर भी पूछा जाता है कि पहला जो क्रम होगा वह पहला क्रम होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा होगा तुलना और चौथा होगा जो आपका सामान्यीकरण, पांचवा होगा अनुप्रयोग। इससे आप ध्यान देंगे, आपसे क्रम भी पूछा जाता है, क्रम पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो आपका जो 14 नंबर के लिए राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट करके आप रख लेंगे और लिख भी लेंगे। तो शिक्षण के स्तर का जो जन्म बोला जाता है वह पाल्विक से बोले जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे भी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करें एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? करें एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय की बात कर रहा है? जब अध्याय की बात करते हैं दोस्त तो आपसे पूछा जा सकता है और इसे आप ध्यान देंगे। तो कितने अध्याय हैं? वह 5 अध्याय हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षता किसने की थी? वह प्रोफेसर यशपाल ने की थी। बात करें कि जब आप बात करते हैं परिशिष्ट कितनी है, परिशिष्ट कितनी थी, तो 2 परिशिष्ट थे। अध्याय की जब बात करते हैं तो 5 अध्याय था। तो यही आपसे पूछा जाता। अभी तक बात करें एनसीएफ की, जब बात करते हैं एनसीएफ की बात करते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इसका पूरा नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है। इसे आप ध्यान देंगे। और जब आप बात करते हैं कि इसमें से अभी तक 1975 में आया, 1988 में आया, सन 2000 में आया और 2005 में आया, और जो लेटेस्ट आया है वो आया है 2022 में। कितने में आया है? 2022 में। 2005 में आया, इसके बाद 2022 में आया। आपसे 2005 पूछा जा रहा है, इसे आप ध्यान देंगे, इसे आप ध्यान देंगे। जो ऊपर के 3 हैं 1975, 1988, सन 2000, या किस पर जोड़ देते थे? व्यवहारवाद पर, व्यवहारवाद पर जोड़ देते थे। और जो ऊपर की नीचे 2005, 2022 या रचनावाद पर, रचनावाद पर जोड़ देते हैं। देखिए पूरा व्याख्या आपको बताया गया है, इससे बेहतर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यशपाल समिति की अध्यक्षता में यह हुआ था, प्रोफेसर यशपाल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रखे गए थे। और एक बार आप सभी देखिए, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी देखिए विथ आंसर, आप सभी के सामने आंसर भी है। पहले का पहला, 15 का ए, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आंसर भी सारी चीज़ों को दिया गया, इसे आप ध्यान देंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों को, आप सभी को, तो बात करते हैं कि कहाँ पर आप जाएंगे। आप जाएंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट पर सर्च करेंगे, और आपको जो देख रहे होंगे, जिस पर आप YouTube पर देख रहे हैं, वहाँ का लोगो, इस पर लोगो दिखेगा टेलीग्राम पर। तो आप वहाँ पर जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होकर के आप
PDF को डाउनलोड कर लेंगे और सारी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन जो भी आप सभी के लिए बेहतर होता है, अच्छे कंटेंट होते हैं, आप सभी के पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, कोई नोटिफिकेशन होता है शिक्षक भर्ती से संबंधित, अलग अलग जो एथेंटिक होता है, जो करेक्ट होता है, उसे आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और पूरे अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाएं। दोस्तों, आप सभी लगातार लगे रहें और चीज़ों को प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर करते रहें। मुझे विश्वास है कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, आप लोग पूरे अच्छे से लिख रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब तक के लिए अगले प्रैक्टिस सेशन में हम सभी मिलेंगे, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।